हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आईसीएसई की हिंदी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर का पाठ 2 काकी का सारांश करेंगे। प्रस्तुत कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित एक भावना प्रधान कहानी है, जिसमें श्यामू नामक बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को दिखाया गया है। एक दिन प्रातः उठकर श्यामू ने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। भूमि पर उसकी माँ सो रही है, उस पर कपड़ा ढका हुआ है और घर के लोग रो रहे हैं। उसकी माँ मर चुकी है। जब लोग शव को ले जाने लगे तो श्यामू ने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वह अपनी माँ को ले जाने नहीं दे रहा था। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया। कुछ बड़े लोगों ने उससे झूठ बोला कि वह मामा के यहाँ गई है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसे असलियत पता चल गई कि उसकी माँ राम के पास गई है। वह प्रायः अकेला बैठकर आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने आकाश में पतंग उड़ते देखा तो वह सोचने लगा कि वह एक पतंग को आकाश में उड़ा देगा और इसके सहारे उसकी माँ नीचे आ जाएगी। अतः अपने पिता से पतंग लाने के लिए बोला। तो पिता ने झूठा आश्वासन दिया, लेकिन पतंग लाकर नहीं दी। तब श्यामू ने अपने पिता की जेब से चवन्नी चुरा ली और सुखिया दासी के पुत्र भोला से पतंग मंगवा ली। श्यामू ने भोला को बताया कि वह इस पतंग को राम के यहाँ भेजना चाहता है। काकी इसे पकड़कर नीचे उतर आएंगी। भोला ने उससे कहा कि यह डोर तो बहुत पतली है, इसमें रस्सी बांधनी पड़ेगी। श्यामू के पास रस्सी के लिए पैसे नहीं थे। इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उसने विशेश्वर की जेब से 1 रुपया निकालकर भोला को रस्सी लाने के लिए दे दिया। भोला रस्सी लेकर आया और दोनों अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग बांधने लगे। तभी विशेश्वर जी वहां आए। गुस्से में भोला और श्यामू को धमकाकर पूछने लगे कि तुमने कोट से रुपया निकाला है। भोला ने डरकर सारी बात बता दी। विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और श्यामू की पतंग फाड़ दी। भोला ने विशेश्वर को बताया कि श्यामू पतंग द्वारा काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारना चाहता था। विशेश्वर ने पतंग उठाकर देखा तो चिपके कागज पर लिखा था काकी। यह देखकर उनका मन भर आया